ठीक है। उपराष्ट्रपति कहाँ तक पढ़ा था आपने उपराष्ट्रपति वाला? सबसे पहले आर्टिकल 63 पढ़ा था। क्या लिखा है इसमें? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया अपन ने? यूएसए से, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये पद लिया है यूएसए के संविधान से। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई है। क्वेश्चन ये पूछ ले, उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में। भाग 5 का हेडिंग केंद्र सरकार। तो ये चीजें ध्यान में रखना। फिर अगला अनुच्छेद 64 में क्या लिखा था आपने? उपराष्ट्रपति कौन से सदन का पदेन सभापति होगा? राज्यसभा का। यहाँ पर उच्च सदन है। अमेरिका से ये पद लिया है। अमेरिका के संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा वो वहाँ के उच्च सदन का क्या होगा? सभापति होगा। तो भारत में भी क्या व्यवस्था है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन से सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। अपना उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा। दूसरी बात, पदेन का अर्थ बताया था। पदेन का अर्थ क्या होता है? एक पद के साथ में दूसरा पद फ्री में मिलता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आर्टिकल 75 में क्या था? 65 में। आर्टिकल 65 ये शायद आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होगा, किन परिस्थितियों में? त्यागपत्र दे देगा वो, या मृत्यु हो जाएगी, तीसरा उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा, तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। बाई चांस उपराष्ट्रपति ना हो तो? अरे कई बार ऐसा होता है ना, राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का सीजेआई बनता है। ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में आपने अनुच्छेद 66 पढ़ा था। इसमें क्या लिखा था? अनुच्छेद 66 में उसकी निर्वाचन रीति का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन रीति कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये याद रख लेना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति वाली है ये चुनाव प्रणाली। दोनों शब्दों के अर्थ बताए थे बकायदा मैंने उस दिन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा निकाला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। आपने जब न्यूनतम कोटा निकाला था तो सूत्र क्या लिखा था राष्ट्रपति के चुनाव में? वैध मतों की संख्या बटे उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1 साइड में लगाया था और प्लस 1 नीचे लगाया था। इसमें कैसे निकालोगे न्यूनतम कोटा? वहां पर आपने मत मूल्य भी निकाला था, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। यहाँ पर न्यूनतम कोटे का मतलब है बहुमत, जिसको 50 + 1 मिल गए, अर्थात आधे से ज्यादा मिल गए, वो व्यक्ति क्या चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। यहाँ पर बहुमत का सूत्र निकाला जाता है। जैसे संसद के जो सदस्य हैं, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं, दोनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 545 हो गए और 245 हो गए, टोटल कितने हो गए? लगभग 788 या 90 के आसपास होते हैं। तो इनमें से जिसको आधे से ज़्यादा मिल गए, जैसे 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, लगभग 788 या 90 के आसपास होते हैं,
इनमें से किसी को आधे से एक भी ज्यादा मिल गया तो वो व्यक्ति क्या चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। राष्ट्रपति की तरह गुणा भाग नहीं करना है इसमें। तो इतना याद रखना कि न्यूनतम कोटे का मतलब क्या है? बहुमत निकाला जाएगा। बहुमत का मतलब 50 + 1। इतना याद रख लेना। क्या हो गया? ठीक है। दूसरी बात, एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? पसंदगी के आधार पर क्या दिया जाएगा? वोट दिया जाएगा। इतना याद रख लेना। जो पहली पसंद होगा उसको ज्यादा मत दिया जाएगा, जिसकी दूसरी होगी वो दूसरा दे देगा। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंदगी के आधार पर वोट देने का अधिकार है, ये याद रख लेना। फिर इसका जो निर्वाचक मंडल होता है वो कैसे बनता है? निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे बनाया था आपने? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अरे दोनों में एक ही तो डिफरेंस है। कैसे बनाया था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल? उसमें दोनों सदनों के कौन से सदस्यों ने भाग लिया था? निर्वाचित सदस्यों ने। और किसने लिया था? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने प्लस 2 यूटी थे। कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी। इसमें कौन भाग लेगा? निर्वाचक मंडल में कौन आएगा? संसद के सदस्य आएंगे। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले अगला। संसद के मनोनीत सदस्य किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें 12 तो वो गए प्लस 2 गए। क्या वर्तमान में भी ये 2 सदस्य मनोनीत किए गए हैं? आज ये प्रावधान हट गया है तो ध्यान में रख लेना। यदि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, यदि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो संसद के कितने मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? अरे अब कभी भी आगे आने वाले टाइम में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, हमेशा के लिए ये तो नहीं बना होगा ना। अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है रे? है राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के बाद में कौन सा पद आता है? महत्वपूर्ण पद। उपराष्ट्रपति का कौन है? कितने होशियार बच्चे हैं? एम वेंकैया नायडू है ना उपराष्ट्रपति? भूल गया ना? तो याद रख लेना, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। अगला उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा कभी भी तो संसद के कितने मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? 12-14 नहीं होंगे, याद रख लेना, क्योंकि ये 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब हट गया है। तो ये याद रख लेना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेते हैं। फिर दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? मर जाए तब, और पहला ये अपना त्यागपत्र दे दे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये क्वेश्चन आता है लगभग एग्जाम में। उपराष्ट्रपति